गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसी फिटनेस टीम। तो गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको चेस्ट का वर्कआउट बताया था। एडवांस बॉडी बिल्डर का एडवांस बॉडी बिल्डर होता है जो कुछ टाइम के बाद जो बिगनर होते हैं 6 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो एडवांस हो जाते हैं। उनकी एक्सरसाइज, उनकी बॉडी कुछ परफॉर्म करने लग जाती है, उनकी बॉडी सेट होने लग जाती है अपनी जगह पर। तो उनके लिए एडवांस एक्सरसाइज होती है, उन्हें एडवांस कहा जाता है, एडवांस बॉडी बिल्डर कहा जाता है। तो उनके लिए लास्ट टाइम मैंने चेस्ट का वर्कआउट बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा बाइसेप का वर्कआउट। बाइसेप का वर्कआउट उन लोगों के लिए है जो 2 महीने 3 महीने जिनको हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक और बाइसेप की एक्सरसाइज बताई थी, वो उनके लिए थी जो बिगनर है। तो बराए मेहरबानी बिगनर वो देखें, एडवांस ये देखें। एडवांस के लिए ये एक्सरसाइज है। तो गाइज, जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो सबसे पहले जाओ बेल आइकन दबाओ, यूट्यूब तेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताता हूँ। गाइज, आज मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताता हूँ। तो गाइज, बाइसेप की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लगाते हैं कर्ल रोड। कर्ल रोड जो है वो 2 तरह से लगता है। पहले लगता है हमें जो हमारे हैंड है वो थोड़े से ओपनली होल्ड करने, इस तरह से थोड़ा सा ओपनली होल्ड करेंगे, और आपकी जो आर्म्स है, आपकी जो नीज है, सिर्फ पीछे रखेंगे। 1 2। और बाज़ औक़ात आपने लोगों को देखा होगा यूं लगाते हैं, अपनी जो कोनियाँ है उसे आगे नहीं करें, इसे पीछे ही रखें इस तरह से। 1 2 और नीचे बिल्कुल हाथ स्ट्रेट रखने। इसके आपने लगाने हैं 12-12 के 2 रेपिटेशन। जब आप इसके 12-12 के 2 रेपिटेशन लगाते हैं उसके बाद गाइस, इसको मैंने आपको बताया कि हमने पहले बाहर से लगाया, हाथ क्लोज का, हाथ ओपन करके, पीछे कोनियाँ करके। अब मैं इसको अंदर से लगाऊंगा, मतलब क्लोज ग्रिप करूंगा। 1, इसमें आपको अपनी कोनियाँ आगे रखनी है, पीछे नहीं करनी। 2 3 4। तो गाइस, इसके भी आपने 12-12 के 2 रेपिटेशन लगाने। अब 12-12 के 2 रेपिटेशन आपके इसके लगाने के बाद आप लगाएंगे बाइसेप बेंच के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर जिम में लगाते हैं, तो वो एडवांस के लिए होता है, एडवांस बॉडी बिल्डर के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। और अब बाइसेप के जो हमें बेंच पे लगाने हैं डंबल, बेंच पे डंबल जो लगाते हैं हम 2 तरीके से लगाते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम नॉर्मली बाइसेप का लगाते हैं, एक होता है हैमर। तो हैमर भी मैं आपको बताता हूँ और नॉर्मली भी मैं आपको बताता हूँ। खुद ऐसे लेट जाए और आपके जो कोनियाँ हैं, आपके जो आर्म्स है, इसे आप बिल्कुल स्ट्रेट रखें पीछे। 1 2। कोशिश करें ये आप जब ला रहे हैं इसे बिल्कुल ऊपर तक लाएं, इस तरह से चेस्ट तक लाएं, ताकि आपके आर्म के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर जोर पड़े। 3 4 5 6। 12-12 के 2 रेपिटेशन आपके लगेंगे। इसके लगाने के बाद आप लगाओगे इसी तरीके से, इसी पोजीशन में लेट के आपने लगाना है हैमर। अभी आपने लगाया था इस तरह से डंबल लगाया था, अब मैं आपको हैमर बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो गाइस, बाइसेप की जो मैंने आपको 2 सेट बताए, ये पहले 2 रोड के 2 सेट बताए, फिर 2 सेट डंबल के बताए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो गाइस, मैंने आपको वहाँ पे बताया बेंच के ऊपर हमें किस तरह से डंबल परफॉर्म करने चाहिए, जो स्ट्रेट डंबल भी थे, हैमर डंबल भी थे। उसके बाद हम लगाएंगे कर्ल मशीन। अब कर्ल मशीन के अंदर हम अक्सर औकात इसके अंदर रॉड लगाते हैं, एक छोटी रॉड होती है जो हमारे पास। इसके अलावा अब जब एडवांस लोगों की बारी आती है तो एडवांस लोग इस तरह से वायर लगाते हैं, ये रस्सी लगाते हैं, इसे रस्सी भी कहते हैं आसान ज़बान में वैसे। 1 2। इसके अंदर ज़्यादा आर्म को अपने आगे या पीछे नहीं ले जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। 3 4 5 6। जब इस तरह आप ऊपर लाएंगे तो अपने मसल्स के ऊपर, आपके जो आर्म के मसल्स है, इसके ऊपर जोर देना है। इसके भी आपने 12-12 के 2 रेपिटेशन लगाने। इसके बाद आप आएंगे दूसरी एक्सरसाइज पे, जो पक्चर मशीन है, पक्चर कर्ल रॉड है जिसको हम कहते हैं।
इसे हम बेंच रोड भी कहते हैं आसान ज़बान में, वरना तो पक्चर मशीन कहा जाता है इसे, पक्चर बेंच आई थिंक। इसमें आप वेट अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मैंने इसमें वेट कम रखा है। इसमें भी आपने अपनी दोनों नीज़ जिस तरह लगाते हैं इसको अंदर, अपनी नीज़ बंद रखनी है और नीचे बिल्कुल आपने हैंड स्ट्रेट करने हैं, अपनी जो कोहनियाँ हैं, आपकी जो आर्म्स है बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। 1 2 3 4 5 6 12 के 2 रेपिटेशन आपने इसके भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ। आगे गाइस, मैंने आपको वहाँ पे पक्चर कर्ल बताया। पक्चर कर्ल जो इसी तरह से मिक्सर बाइसेप के तरह ही होता है, वो बेंच के ऊपर हम लगाते हैं, तो मैंने आपको भी बताया। अभी मैं आपको बताऊँगा मिक्सर बाइसेप। मिक्सर बाइसेप में भी आपने इसी तरह से इसको इस तरह से होल्ड करना है एंड अपनी जो आर्म्स हैं, आपकी जो नीज़ हैं, इसे दोनों को क्लोज रखना है इस तरह से और नीचे बिल्कुल हाथ स्ट्रेट लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 12 के 2 रेपिटेशन, 12 के 2 टाइम रेपिटेशन आप इसके भी लगाते हैं। उसके बाद आप आते हैं साइड डंबल, 1 आर्म साइड डंबल। जब 1 आर्म साइड डंबल हम लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। आप किसी भी बेंच पे इस तरह बैठ सकते हैं, चाहे आपका बाइसेप का बेंच हो, लेकिन बेंच ख्याल रहे कि इतना हो कि आप जब बैठें तो आपकी थाइज बिल्कुल स्ट्रेट रहें इस तरह से। तो इसके अंदर हमने इस तरह डंबल उठाना है एंड जो आपकी नीज़ है, जो आपकी कोहनी है, वो आपके यहाँ पे रहेगी अंडर थाई पर। 1 हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखें और आपकी जो घुटना है, आपकी जो थाइस है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें। 2 3 4 5 एंड 6। ये आपने दोनों हाथ के लगाने हैं, दोनों हैंड्स के लगाने हैं। 12 के 2 रेपिटेशन, 12 2 टाइम्स अगर रेपिटेशन लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत एंड होगा। ये अब एंड की एक्सरसाइज थी, ये मैंने आपको बताई। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो आपकी जो होगी, अगली वीडियो के अंदर आपको एक न्यू एक्सरसाइज के साथ पेश होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।